हम एक क्वेश्चन देख रहे थे, जो आइए उसी को आगे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बोट की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है कि वो डी डिस्टेंस धारा के साथ जाता है और उसके बाद वही डी डिस्टेंस धारा के विपरीत जाता है। तो जो धारा के विपरीत जाता है ना, धारा के जो विपरीत जाता है, यहां मैंने माइनस क्यों किया, जो धारा के विपरीत जाता है वो समय धारा के साथ जाने वाले से 4 घंटा अधिक है। तो हमको क्या निकालना था, डी निकालना था, टोटल डिस्टेंस निकालना था कि जितना उसने कवर किया। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? आप इसको 4 को ऐसे रख दीजिए, डी माइनस 2 डी माइनस 6, आप इनका एलसीएम दीजिए, एलसीएम आएगा 6, 3d माइनस डी, यही तो आएगा। 3d माइनस डी बराबर 2d अपॉन में 6, 4, 2 से इसको काट दीजिए 2, और d आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो d 12 टोटल डिस्टेंस, एक बार गया एक बार आया, तो यानी 12 प्लस 12 बराबर 24। समझ में आया सवाल? अब इसका देखिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग, एक और सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, इसको मैं लिख देता हूं, ये सवाल ना थोड़ा सा ट्रिकी है। सवाल कहता है एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर, एक नाव क्या कहता है, एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के साथ, धारा के नहीं, प्रतिकूल मतलब धारा के अपोजिट, प्रतिकूल अनुकूल, हाँ धारा के अपोजिट, 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर दूरी, 18 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा, धारा की दिशा में तय, धारा की दिशा में तय करती है। ठीक है, जबकि 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 24 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करती है। तो धारा की गति बताइए। तो धारा की गति बताइए। सवाल बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि एक नाव 3 घंटे में क्या करता है, वो धारा के उल्टा 12 किलोमीटर और धारा में के दिशा में 18 किलोमीटर, ये टोटल आना जाना करता है 12 और 18 का, उसमें 3 घंटा लेता है। और दूसरे केस में क्या कहता है, 6.5 घंटे में धारा के उल्टा दिशा में 36 घंटे और धारा की दिशा में 24 घंटे आना जाना करता है, और टोटल कितना लेता है, 6.5 घंटे लेता है। तो कहता है कि किसकी स्पीड बताइए, तो धारा की स्पीड बताइए। समझ में आ गया? क्या करता है, 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के उल्टा और 18 किलोमीटर धारा के साथ आने जाने में 3 घंटा लिया, 6.5 घंटा लिया, 36 किलोमीटर धारा के उल्टा 24 किलोमीटर धारा के साथ जाने में कितना लिया, 7.5 घंटा लिया। तो इसमें पूछा है धारा की दिशा बताइए।
ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए इस सवाल में ना दो इक्वेशन, दो अननोन आपको लेने पड़ेंगे, दो अननोन लेने पड़ेंगे, लेकिन एक तरीका होता है दो अननोन लेने का, वो मैं आपको सिखाता हूं। थोड़ा सा ये ना सवाल लंबा पड़ जाएगा। मैं कहता हूं कि मान लीजिए धारा की, मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि धारा की गति x है और बोट की गति कितनी है, y है। ठीक है, पहला केस क्या कहता है, पहला केस हमको क्या कहता है, कहता है 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी y माइनस एक्स प्लस 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई कितना लेता है, 3 घंटे में लेता है। ठीक है, और दूसरा हमको सिचुएशन क्या कहता है, कि 36 किलोमीटर, कितना, 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल प्लस 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में कितना, 6.5 घंटा लेता है। कितना, 6.5 घंटा। कितना, 6.5 घंटा। ठीक है, एक चीज होगा कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें और आंसर ले लें, लेकिन देखिए दो इक्वेशन आपने, दो अननोन वेरिएबल, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है बोट और धारा की, बोट और स्ट्रीम की, कब, अगेंस्ट में, और ये होती है जब दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, टुगेदर में। ओके, तो जब आप इसको इस तरह लेके सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसको ना सपोज वेरिएबल ऐसे मत सपोज करिए, बोट और धारा की अलग अलग गति को मत सपोज करिए। आप ये सपोज करिए कि मान लीजिए धारा के साथ चलने में इतनी गति है और धारा के विपरीत चलने में इतनी गति, आप ऐसे सपोज करिए। क्यों मैं वो सपोज करने कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले जो फॉर्मूला जो लिखवाया था, वो फॉर्मूला क्या था कि मान लीजिए धारा की गति, मान लीजिए बोट की गति a है, धारा की गति b है, तो सॉरी मान लीजिए धारा के साथ जो नाव चल रही है उसकी गति a है, जो धारा के साथ नाव चल रही है उसकी गति a है, और धारा के विपरीत गति b बन रही है नाव की। साथ मतलब x प्लस वाई और विपरीत मतलब x माइनस ए। तो इस केस में अगर कोई नाव की स्पीड पूछेगा तो आप कहते थे कि सर हाफ a प्लस बी, और अगर कोई धारा की गति पूछता था तो आप कहते थे सर हाफ a माइनस बी। यही तो होती थी। ठीक है, ये क्या है, विथ द स्ट्रीम, ये क्या है, अगेंस्ट द स्ट्रीम स्पीड। ये क्या है, विथ द स्ट्रीम धारा के साथ, ये धारा के प्रवाह के विपरीत। ओके, तो मैं यहां इनकी जगह x माइनस वाई की जगह मैं सीधे कह देता हूं कि मान लीजिए ये धारा के विपरीत है और x माइनस वाई क्या, y माइनस एक्स धारा के विपरीत, मैं सीधे यहां b लिख देता हूं और इसकी जगह यहां मैं a लिख देता हूं। ठीक है, इसकी जगह मैं यहां फिर से क्या लिख दूंगा, b लिख दूंगा, और इसकी जगह मैं वापस से a लिख दूंगा। अब इससे क्या होगा ना, मेरे को पहले बोट की स्पीड निकालो, अलग निकालो, फिर उसके बाद स्ट्रीम की स्पीड अलग निकालो, दोनों की जोड़ की अगेंस्ट और टुगेदर वाली स्पीड निकालो, तो उसकी जगह मैं सीधे a और b रख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करना ना बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा 13/12। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए धारा की गति। तो मैंने क्या किया ना, देखिए ये 36 है, पहले मैं निकाल लेता हूं किसकी, धारा मतलब विथ द स्ट्रीम a निकाल लेता हूं। ठीक है, यहां मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 36, और ये क्या बन जाएगा 54, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9। जाहिर सी बात है। अब देखिए, अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये प्लस जो है माइनस बदल जाता है, और ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस ये 36/b माइनस 36/b, ये पूरा कट गया आपका। ठीक है, बचा क्या 54/a माइनस 24/a, 54/a माइनस 24/a, तो क्या बचेगा 30/a। ठीक है, तो नीचे क्या बचा आपका
30/a, और इधर देखिए, इधर 9 माइनस 13/2, तो इतना कि 9 दूनी 18, 18 में 13 गया 5, तो इधर आएगा 5/2। तो इसे काट दीजिए 6, और a की वैल्यू आ जाएगी 12। यानी जो विथ द स्ट्रीम धारा के साथ जो चल रहा है उसकी वैल्यू आपकी सीधी सीधी a आ गई। a कितनी आ गई? 12। अब हमने हमारा इनिशियल इक्वेशन में क्या बना था ना ये कि 12/a प्लस 18/b इज इक्वल टू 3, या तो इसमें, और एक दूसरा क्या बना था हमारा 36/a प्लस 24, नहीं b था, b a बराबर कितना था? 13/2। अब इन दोनों को ना, ए को चाहे किसी भी इक्वेशन में रखे ना, बी की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं कहता हूं ई को, चलिए ए को आप इसी इक्वेशन में रख दीजिए, तो आप क्या पाएंगे कि 12/b प्लस 18/12 इज इक्वल टू 3। ठीक, 18/12 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो 12/b इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2, 3 दूनी 6 माइनस 3, ये आपका कितना जाएगा? 3/2, 12/b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 इंटू 2/3, 3 चौके 12, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। अब देखिए a की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? a की वैल्यू आपकी आई थी 12, और b की वैल्यू कितनी आई थी? 8। और मैंने क्या कहा था? a क्या है? विथ द स्ट्रीम, b क्या है? अगेंस्ट द स्ट्रीम। और धारा की गति होती कितनी है? धारा की गति होती है हाफ अपॉन a माइनस b। तो हाफ इंटू, ठीक है, कितना? a माइनस b यानी 4। आप काटेंगे तो ये 2, तो धारा की गति 2 आ जाएगी। ठीक है, इस सवाल को आप ऐसे सॉल्व करें।